हमेशा परिवारवाद के विवादों में घिरी रही कांग्रेस के अध्यक्ष के अब तक कौन कौन से चेहरे रहे हैं और गैर गांधी परिवार से कितने पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान संभाल चुके हैं, उन सभी अध्यक्षों के बारे में आपको अपनी इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। कांग्रेस के राजनीतिक सफर में आपने अक्सर कांग्रेस की राजनीति में एक शब्द जरूर सुना होगा और वो शब्द है परिवारवाद। जी हाँ, ये वो शब्द है जो अक्सर विपक्ष की जुबान पर छाया रहता है, लेकिन अब विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेताओं ने इस शब्द को उछालना शुरू कर दिया है। विपक्ष कांग्रेस पर हमेशा से ये आरोप लगाता आया है कि कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के सदस्य को ही पार्टी की कमान सौंपने का मौका मिलता है। गांधी परिवार के सदस्य को ही पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ कहा गया है और सभी ने सुना है। कहते हैं कि कहीं सुनी बातों पर यकीन करने से अच्छा है कि पहले उस बात की हकीकत से रूबरू हुआ जाए। जी हाँ, जब तक आप किसी बात का पूरी तरह से पता न लगा लें, उसको पढ़ ना लें, तब तक उस बात पर यकीन ना करें। ये कहना हमारा नहीं बल्कि बूढ़े बुजुर्ग और विद्वानों का है, क्योंकि आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको उन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो गांधी परिवार से न होकर भी कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने आजादी के बाद से कुल 19 नेताओं को अध्यक्ष पद पर बिठाया था। विरोधी कहते हैं कि कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की चलती है, मगर इन 19 नामों को देखने के बाद ये हैरानी होगी कि गांधी परिवार से अब तक केवल 5 सदस्य ही कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 14 ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं जिनका गांधी खानदान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आजादी के बाद 70 सालों में से करीब 38 साल इस पार्टी का अध्यक्ष नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य ही रहा है। 2017 में जब राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी गई थी, तो वो इस परिवार के 5वें ऐसे शख्स थे जो कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बने थे। हालांकि उस दौरान भी कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर काफी आरोप लगे थे और विरोधी दल ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला था। हालांकि राहुल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद पद तो छोड़ा, फिर सोनिया गांधी को ही कमान सौंपी गई। ये बात दीगर है कि कांग्रेस में गैर नेहरू गांधी अध्यक्ष लंबे समय तक पद पर नहीं रह सके हैं। एक नजर अब तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे उन नेताओं पर डालते हैं जो अब तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, और इन अध्यक्ष पद की लिस्ट में वो कौन से ऐसे 14 नाम शामिल हैं जो कांग्रेस परिवार के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई। जिस वक्त भारत आजाद हुआ, उस वक्त आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री के पद के लिए सरदार वल्लभ पटेल के बाद सबसे ज्यादा वोट कृपलानी के लिए ही पड़े थे। 1948 के अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। वो 1950 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1950 में आचार्य कृपलानी को हटाकर पुरुषोत्तम दास टंडन ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद हासिल किया था, मगर 1951 में इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए 5 साल तक कांग्रेस की कमान संभाली। वो आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार के पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे। उंचगराय नवशंकर ढेबर कांग्रेस के 5वें अध्यक्ष बने थे। वो एसएसटी आयोग के चेयरमैन भी रहे। पिता की तरह इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए करीब 5 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष रहीं। पहली बार 1959 में अध्यक्ष बनी और दूसरी बार आपातकाल के बाद 1978 में। आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी 1960 से 1964 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। कामराज, जो कि 1960 के दशक में किंग मेकर कहलाते थे, उनको कांग्रेस पार्टी का 2 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला। कामराज 1964 से 1967 के बीच अध्यक्ष रहे। एस निजलिंगप्पा कांग्रेस के 9वें अध्यक्ष थे। साल 1968 से 1969 के बीच जब कांग्रेस 1967 की हार से उबर रही थी, तब निजलिंगप्पा को कमान संभालने का मौका मिला। पी मेहुल 1969 से 1970 के बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे।
बाबू जगजीवन राम 1970 से 1972 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। भारत का 9वां राष्ट्रपति बनने से पहले शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुके थे। वो कई केंद्रीय मंत्रालयों का भी जिम्मा संभालते थे। असम से आने वाले देवकांत बरुआ उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब इंदिरा गांधी ने देश में आपात लागू किया था। मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। वो 1951 तक इस पद पर रहे। कांग्रेस के 15वें अध्यक्ष बने थे कमलापति त्रिपाठी। वो 1992 तक पद पर रहे। 2 बार रेल मंत्री रहने के बाद अध्यक्ष का पद मिला था। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थे। वो बतौर प्रधानमंत्री देश की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए जाने जाते थे। राव के इस्तीफा देने के बाद सीताराम केसरी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। 1997 में उन्होंने एचडी देवगौड़ा की सरकार गिरा दी, जो सबसे ज्यादा विवादित फैसला समझा गया था। 1998 में कांग्रेसियों ने गांधी परिवार का रुख किया। सोनिया गांधी आगे आई और पार्टी की कमान संभाली। वो अगले 17 साल तक पार्टी की अध्यक्ष बनी रहीं। राहुल गांधी 2017 में पार्टी के अध्यक्ष बने। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया और 10 अगस्त 2019 को सोनिया गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुकी है कि वो विपक्ष को हराने का काम करे या फिर अपनी पार्टी के नेताओं के बागी सुरों को सुधारने का काम करे। कांग्रेस पार्टी में आगे क्या भूचाल आएगा, क्या बदलाव आएगा और क्या नया देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।